सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश आज लेकर के आया हूँ एक काफ़ी यूनिक अनबॉक्सिंग इसलिए है कि ये एक कॉमिक बुक है और ये कॉमिक बुक मैंने किसी भी सेलर से जो है ऑर्डर नहीं करी है। जी हाँ, फेसबुक के जो बाइंग सेलिंग के ग्रुप वगैरह होते हैं मैंने कई बार देखे थे। इवन मैंने कुछ बुक्स वहाँ पे सेल भी करी थी, ऐसा नहीं, कुछ सेल भी करी थी, कुछ बाई भी करी थी। तो पहली बार मैंने ऐसी बुक ऑर्डर करी फर्स्ट टाइम, जो सेलर से मैंने ऑर्डर नहीं करी, इंडिविजुअली जो है जो मित्र हैं उनसे ऑर्डर करी और करते हैं अनबॉक्स, इसको करते हैं, देखते क्या नहीं करता है। तो ये कॉमिक्स ऑलरेडी थी मेरे पास में, तो भी ऑर्डर करी, उसका भी रीज़न बताऊंगा। और जो है इसमें इंडियन पोस्ट से मुझे भेजी गई है, इंडिया पोस्ट से काफ़ी अच्छे से पैक करी उन्होंने, काफ़ी प्रोफेशनल लग रहा है। और इंडिया पोस्ट से रजिस्टर्ड पार्सल जो होता है ना, उसकी कॉस्ट काफ़ी ठीक आती है, मतलब उसमें अच्छा मिल जाता है। लेकिन उन्होंने स्पीड पोस्ट करा, मतलब आई वाज सरप्राइज जब मैंने उनको पे करा था। मुझे नहीं मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो स्पीड पोस्ट करेंगे। खैर बता देता हूँ, नाम जो है अभिलाष जी हैं, अभिलाष चौहान जी हैं, उनका मैंने ऐड देखा था और मैंने कॉमिक्स ऑर्डर करी और उन्होंने स्पीड पोस्ट करा। और दुख की बात ये रही कि स्पीड पोस्ट करने के बावजूद भी ये पार्सल मेरे पास नहीं पहुंचा। 14, 15 और 16, जी हाँ, 3 दिन तक क्या हुआ, अगर आप इस पूरे को ट्रैक करते हैं, मैंने किया तो उसमें दिखाता था आउट ऑफ डिलीवरी देन एड्रेस ही नॉट फाउंड, मतलब कि उनको मेरा एड्रेस मिला नहीं। और मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग रहा, क्योंकि नॉर्मली इंडिया पोस्ट की चीज़ें आती हैं, रजिस्टर पार्सल है, नॉर्मल पोस्ट है, खूब आते हैं। मैंने कहा जब उनमें मिल रहा है एड्रेस वगैरह, तो स्पीड पोस्ट में क्यों नहीं मिल रहा। पोस्ट ऑफिस में आप कॉल तो कर नहीं सकते, जा आप नहीं सकते, मेरी ऑफिस टाइमिंग ऐसी होती है कि मैं जा नहीं सकता बीच में। तो खैर निकालते हैं कॉमिक्स, फिर और बातें कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसा कुछ हुआ, आज जाके लाना पड़ा, मतलब फिर क्या, होली का त्यौहार आ रहा था और मैंने कस्टमर केयर से भी बात करी थी, अभिलाष जी से बात करी थी, तो उन्होंने मुझे बोला था, कह रहे अच्छे से पैक किया उन्होंने, ये पैकिंग काफ़ी अच्छी की उन्होंने, काफ़ी प्रोफेशनल की। तो अभिलाष जी ने मुझे बोला था कि सर जो है अगर आप नहीं लेके आओगे तो जो है कहीं रिटर्न ना चला जाए पार्सल। तो मुझे फिर और पता लगा कस्टमर केयर से, बोले कि 3 बार अगर अटैम्प्ट करते हैं उसके बाद यदि कोई आपको एड्रेस नहीं मिलता तो पार्सल रिटर्न जाता है। मैंने कहा यार बड़ा झंझट वाला काम हो गया। मैंने पता किया तो सारे एड्रेस डिटेल सब सही थी। अल्टीमेटली मुझे हेड पोस्ट ऑफिस जाना पड़ा, मतलब मेरे घर के पास जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ नहीं, हेड पोस्ट ऑफिस जाके इसको लाना पड़ा। आज ही जाके लाया और जब मैंने कलेक्ट किया इसको बड़ी मुश्किल में पहुंचा, तो उन्होंने मुझे बोला कि सर आप क्यों आए, हम तो इसको लेके आए रहे थे आज। मैंने कहा यार 3 दिन से ट्रैक कर रहा हूँ, आउट ऑफ डिलीवरी दिखा रहा है, फिर नहीं आ रहा है और मुझे डर था कि भाई ऐसा होगा। तो वो बोले सर वो ऐसे कोई स्टाफ नहीं था ऐसे। मैंने कहा आप कुछ भी करते हो, मतलब सीधा सा रूल है कि भाई 3 बार अगर एड्रेस नहीं मिला तो जो है, खैर उस बात को छोड़ते हैं फिलहाल। तो काफ़ी अनप्रोफेशनल लगा मुझे, बहुत कुछ अनप्रोफेशनल लगा। तो ये है नागराज वृतांत। इसका कवर आपने मेरे कलेक्टर एडिशन में कई बार देखा होगा और मेरे पास कवर ही थे, सिर्फ कॉमिक्स नहीं थी। तो उसमें मैं युगारम रखता था एक्चुअली। तो कई ने मुझे पूछा भी था कि सर 2 वृतांत है तो हमें एक दे दो, वो था इसमें इशू। तो ये कुछ नॉवल्टीज़ हैं जो पहले भी मैं बता चुका हूँ, फिर बताता हूँ। ये फट गई ये पॉलीथीन, ये नागराज का स्टिकर था। ये कोई 2 मैग्नेट स्टिकर आए थे इसके साथ में, वही होंगे। ये 2 मैग्नेट स्टिकर है विंटेज, और ये पहला रिलीज़ था राज कॉमिक्स बाय जो है मनोज गुप्ता जी की तरफ से। और ये एक आर्ट कार्ड हमको मिल जाता था, मुड़ गया है, पर फिर भी काफ़ी अच्छी कंडीशन मिला है जिस तरह से मैंने ऑर्डर किया था। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये नागराज वृतांत। ये ऐसे आई थी क्या, मैं तो भूल ही गया, पता करना पड़ेगा। क्वालिटी तो अच्छी लग रही है, मतलब मैं खुद ही भूल गया एक्चुअली। ये कॉमिक सच में ऐसी आई थी क्या, पूरी लेमिनेटेड आई थी क्या। कवर तो कम्प्लीटली लेमिनेटेड है नागराज वृतांत का। खैर तो ये जो इसका जैकेट कवर है, ये देखिए इसमें स्पोर्ट यूवी का यूज़ किया गया है और नागराज जो है वो उभर के आ रहा है इसमें, और नागराज वृतांत लिखा हुआ भी उभर के आ रहा है। राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी का जो है सिंबल भी है। और अनुपम सिन्हा जी का काम है। नागराज की प्रथम 5 कॉमिक्स जो युगारम नाम से आई थी राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से, और उनका कलेक्टर एडिशन भी आया था। फिलहाल यहाँ पर वो 5 कॉमिक्स तो रखी हुई है, कलेक्टर एडिशन रखा हुआ नहीं है फिलहाल। तो ये वो 5 कॉमिक्स थी नागराज, ये है प्रथम कॉमिक्स नागराज का। फिर ये 5 कॉमिक्स थी, नागराज की कवर, नागराज का बदला, नागराज और शांगो वगैरह। इन 5 कॉमिक्स के बाद की जो कॉमिक्स थी उनको नागराज वृतांत 1 के नाम से किया गया था। फिर काफ़ी सरप्राइजिंग लग रहा है, लेमिनेट था क्या, लग ही नहीं रहा। तो ये खैर लेमिनेटेड है, और इसको लेने का रीज़न ये था कि पहले मुझे इसकी जो वैल्यू नहीं पता थी, तो मैंने कुछ मित्रों को दे दिया था। ये अनुपम सिन्हा जी के साइन चाहिए थे मुझे।
क्या हुआ, ये तो चिपका चिपका लग रहा। खैर, अनुपम सिन्हा जी के सिग्नेचर थे, ये इशू था एक्चुअली। नागराज और ध्रुव के या जो भी अब तक कलेक्टर एडिशन आए हैं राजकुमार स्वामी मनोज गुप्ता जी की तरफ से, उनमें सिर्फ और सिर्फ यही कलेक्टर एडिशन था जो अनुपम सिन्हा जी के सिग्नेचर के साथ में था। ध्रुवोदय, जिसके रचयिता खुद अनुपम सिन्हा जी, हर तरीके से स्टोरी हो चाहे आर्ट हो, इसके भी काफ़ी कलेक्टर एडिशन आ चुके हैं। ये पहला ध्रुवोदय कलेक्टर एडिशन था, बिल्कुल इसी तरह पे आया था। नागराज वृतांत 1, नागराज वृतांत 2, आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं, मिल जाएंगे वीडियोज़ आपको। और ये है ध्रुवोदय, इसका भी वीडियो मिलेगा। तो इस पर कोई सिग्नेचर नहीं था, मैंने आपसे मेंशन भी किया था पहले कि देखिए इस पर कोई सिग्नेचर आपको नहीं मिला, और इस पर लेमिनेटेड कभी मिला नहीं। पता नहीं मेरे को ऐसे माइंड में शक क्यों हुआ, या आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि नागराज वृतांत लेमिनेटेड आया था कि मेरे दिमाग से मेमोरीज वॉश आउट हो गई, पता नहीं ऐसा क्या हुआ। तो खैर, ये पहला ऐसा कलेक्टर एडिशन आया था। उस समय 649 भी काफ़ी कॉस्टली लगते थे, क्योंकि 2020 तक बहुत ही रीज़नेबल रेट में कॉमिक्स मिलती थी। 50-50 रुपये में कॉमिक्स मिल जाया करती थी, उसके बाद डिस्काउंट मिल जाया करते थे। 5 इसमें कॉमिक्स थी, तो हमारे दिमाग के हिसाब से 250 रुपये की होती है। तो मैंने कहा बड़ा कॉस्टली यार बताऊँ तो इसमें ये एक खासियत थी। इसके बाद जितने भी कलेक्टर एडिशन आए, कभी भी किसी में अनुपम सिन्हा जी की सिग्नेचर देखने को नहीं मिले राजकुमार स्वामी मनोज गुप्ता जी की तरफ से। तो ये चीज़ें इसको बनाती है काफ़ी खास। बस और तो इसमें कुछ नहीं है। आजकल जो ट्रेंड चल पड़ा है कि कुछ बोनस पेजेस होते हैं, कुछ क्रेडिट पेजेस होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये है बुक मार्क, ग्लिटरी अपीयरेंस वाला। पहली बार जब आया था ना, बड़ा मज़ा आया था इसमें। देखिए बुक मार्क जो है, एक तो ये आर्ट अनुपम जी की यहाँ से ली गई है, और दूसरा जो है ये पीछे है, क्या कहाँ गया, ये यहाँ से लिया गया, ठीक है। तो इसका बुक मार्क बना दिया गया, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बुक मार्क है। तो इसकी क्वालिटी शानदार है। और नागराज और सुपर कमांडर ध्रुव की जो राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी ने कॉमिक्स पब्लिश की थी 60-60 रुपये में, जी हाँ, इनमें फ्रंट कवर बैक कवर शामिल होंगे, जिनके पीछे 60 रुपये लिखा होगा। उसकी थिकनेस, पेज की क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी थी, बढ़िया ग्लोस मैट का एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता था, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब जो 70-70 के हिसाब से फिर से रिप्रिंट हुई ना, उनकी क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं, मतलब बढ़िया मतलब बहुत अच्छी है, लेकिन इसके मुकाबले नहीं है। 70 वाले रिप्रिंट भी रखे हुए हैं, इसका भी मैं फिर से सोच रहा हूँ एक बार और रिव्यू कर दूँ। बहुत अच्छी कंडीशन मिला है, तो अभिलाष जी को बहुत धन्यवाद दूंगा। एक तो एक बहुत ही अच्छी कंडीशन में उन्होंने मेरा ये वृतांत भिजवाया। तो मेरे पास वृतांत था नहीं एक्चुअली, 2 ऐसे जैकेट कवर थे, उसमें मैं युगारंभ 1 और युगारंभ 2 को रखता था, क्योंकि प्रीमियम एडिशन के साथ में जैकेट कवर, स्लिप कवर कवर नहीं मिलते थे। अब सही मायनों में वृतांत मेरे पास हो गया है। और इसमें मुझे एक बात और पसंद आई थी, युगारंभ की अगर हम बात करें, आप मेरी वीडियो चेकआउट करना, तो उसमें एक कवर बनाया गया था अनुपम सिन्हा जी के द्वारा, और दूसरा कवर बनाया गया था ललित कुमार शर्मा जी के द्वारा। और उनके अलग अलग वेरिएंट निकाले थे, यानी वेरिएंट 1, वेरिएंट 2। 1500 प्राइस थी उनके प्रीमियम एडिशन की, और ऐसा अगर डीलक्स एडिशन में था तो 800 रुपये प्राइस थी, और वो मिलता नहीं था एक्चुअली, मिलता ही नहीं था, अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने प्रीमियम एडिशन ली। तो इस कवर के लिए मान लो एक अलग एडिशन, इसके लिए एडिशन। तो मनोज गुप्ता जी पे मैंने पहली बार में बहुत बहुत इंप्रेस किया उन्होंने मुझे। पहली बार में आगे पीछे दे दिए, बात खत्म। अनुपम जी का यहाँ दे दिया, ललित कुमार शर्मा जी का यहाँ दे दिया। उसके बाद में ये आर्ट आपको फिर से चाहिए तो आपको एक आर्ट कार्ड मिल गया। ये क्या पेन से पेन करते हैं, खैर कोई नहीं, फिर भी अच्छी क्वालिटी का है। तो आर्ट कार्ड आपको मिल गया। उसके बाद में जो है अनुपम जी का यहाँ आपको मिल गया, और इसका जो कवर था काफ़ी इंप्रेसिव था उस समय, अच्छी क्वालिटी का है, गुड, बहुत बढ़िया। और ये ना, ये जो पहले मैंने अनबॉक्सिंग में करता ही था एक्चुअली, अनबॉक्सिंग वीडियोस नहीं करता था, छोटे मोटे अपने व्यू लेकर के मैं रिव्यूज़ करता था। बाद में फिर कुछ फ्रेंड्स ने बोला कि आप अनबॉक्सिंग करो तो देखने बड़ा मजा आएगा, इसलिए मैंने अनबॉक्सिंग शुरू की। तो एक्चुअल जो मैं वृतांत मैंने मंगाया था, पहला वृतांत वो कॉमिक्स अड्डा की तरफ से मंगवाया था। सेकंड मेरा जो वृतांत था वो मैंने मंगवाया था हेलो बुक माइन से, काफ़ी अच्छे डिस्काउंट मिला था। और खैर दोनों ही नहीं थे मेरे पास में अभी। इसकी कर लेते हैं बाइंडिंग वगैरह चेक। तो कलेक्टर एडिशन सिर्फ कलेक्ट करने के लिए होते हैं, पढ़ने के लिए नहीं होते हैं, ये साबित हो गया। मेरे जो थे वो मैंने पढ़े नहीं थे, इसी वजह से मुझे याद भी नहीं कि वो ऐसे वेल लेमिनेटेड या ग्लोसी थे कि नहीं। और दूसरा इन्होंने भी नहीं पढ़ा होगा, बीच में है ना एक पेज जुड़ा हुआ था। तो खैर बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उन्होंने मेरे को ये कॉपी अवेलेबल करवाई, क्योंकि अनुपम सिन्हा जी के सिग्नेचर थे। ये हो सकता है मे बी मनोज गुप्ता जी फिर से रिप्रिंट कर दें, अभी आउट ऑफ स्टॉक है। पर यदि वो करते भी है तो मुझे नहीं लगता कि सिग्नेचर के साथ हमें अवेलेबल हो पाएंगे, क्योंकि ध्रुवोदय भी नहीं हो पाया, ओमनिबस भी नहीं हो पाया। तो इसी के साथ में छोटी सी अनबॉक्सिंग एंड करता हूँ। तो ये कई बार लिया था, लेकिन अनबॉक्सिंग प्रॉपर वे में कर नहीं पाया था, आज मौका मिला तो मैं अनबॉक्सिंग भी कर देता हूँ, और अभिलाष जी का फिर से धन्यवाद करता हूँ। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, मिलते हैं किसी और वीडियो में।